दिल्ली का बॉर्डर अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। केजरीवाल ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कि दिल्ली का बॉर्डर खोला जाए या ना खोला जाए। शुक्रवार तक लोगों से सुझाव देने के लिए कहा गया है। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने बॉर्डर को लेकर शुक्रवार तक दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। 1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शुक्रवार तक दिल्ली के लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। मदीहा खान मेरी सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। मदीहा, आप फील्ड में मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सुझाव मांग रहे हैं, आपकी लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या पहली प्रतिक्रिया दिल्ली के लोगों की? देखिए शोभना, बताना चाहूंगी सुबह से डीएनडी पर हम लोग मौजूद हैं और स्थिति जो थी दिल्ली नोएडा बॉर्डर की देख रहे थे। जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आई थी नोएडा प्रशासन की तरफ से, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमाएं जो है वो सील कर दी है। तो लोगों का कहना है अच्छा कदम तो है, लेकिन उससे परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर जो परेशानी आज सुबह से हम नोएडा बॉर्डर पर देख रहे थे कि बिना परमिशन, बिना पास के लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो ऐसी ही स्थिति जो है आगे देखने को मिलेगी अब दिल्ली बॉर्डर पे। यानी कि जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले लोग हैं उनके साथ भी यही स्थिति अब आगे देखने वाली होगी, क्योंकि लंबा जाम जो है लगने की आशंका जरूर है। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी अभी घोषणा हुई है, तो अभी इतनी कुछ खास पुलिसकर्मी जो है ज्यादा नहीं है यहाँ पे, खास तरह से यहाँ पर कोई तैयारी नहीं चल रही है इस चीज को लेकर। लेकिन जैसे जैसे गाइडलाइंस आएंगी, जैसे जैसे सारे निर्देश जो है वो पुलिसकर्मियों तक पहुंचेंगे, ऑफिशियल्स तक पहुंचेंगे, उसी तरह से सख्ती जो है जरूर दिल्ली बॉर्डर पर जो है वो बढ़ती जाएगी। और अभी लोगों की प्रतिक्रिया इतनी ही है कि लोग कह रहे हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं या फिर जो इसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो पास है वो थोड़ा आसानी से बन जाए, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से ऑफिस से, यानी कि जो दिल्ली में ऑफिस में काम करते हैं नोएडा या दूसरे राज्यों की तरफ से आने वाले लोग हैं, उनके लिए काफी दिक्कतों का जो है सामना इसमें करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदीहा इस पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि दिल्ली ने जहां बॉर्डर सील कर दिया है, वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा ने पहले ये रोक लगाई थी, अब दिल्ली सरकार ने लगाई, तो हरियाणा का कुछ और सुर है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इस प्रकार से केंद्र सरकार ने तय किया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उसी बात का समर्थन करते हुए हरियाणा ने भी यही फैसला लिया है कि सीमाओं पर किसी को रोका नहीं जाएगा।
तो इस समय एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, वो आपको बता देते हैं। कोरोना के चलते उत्तराखंड का सचिवालय सील कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री होम क्वारंटीन है, यानी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो इस समय कोरोना के खतरे के चलते होम क्वारंटीन है, मुख्यमंत्री भी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण का ये नोटिस चस्पा किया गया है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के घर के बाहर। लिखा है, घर के सदस्य घर में ही रहे, बाहरी व्यक्तियों से ना मिले। देहरादून के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस इसलिए चिपकाया है क्योंकि पहले पत्नी अमृता और फिर सतपाल महाराज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को सतपाल महाराज की कोरोना जांच की रिपोर्ट जैसे ही आई, उत्तराखंड की पूरी सरकार ही संकट में आ गई। सतपाल महाराज 3 दिन पहले यानी 29 मई को उस बैठक में शामिल हुए थे जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे मंत्री शामिल थे। अब कैबिनेट की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत 9 मंत्रियों को होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। इनसे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी जांच होने तक घर में ही अलग थलग रहेंगे। कोरोना संकट में घर से काम कर रहे सीएम रावत ने अब लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज के घर दिल्ली से कुछ लोग आए थे, जिसके बाद इनके परिवार और स्टाफ समेत 22 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। फिलहाल सतपाल महाराज और इनकी पत्नी अमृता को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। अब इंतजार है सीएम समेत बाकी मंत्रियों की कोरोना जांच रिपोर्ट आने का।